हेलो एवरीवन। सो आज लेके आ गए हैं रैशनल और इरैशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे डेसिमल एक्सपेंशन का हो रैशनल नंबर का या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का हो रैशनल नंबर का। ठीक है, ये चीज़ आज हम लोगों को पढ़नी है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स में बहुत सारे आते थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा था? सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, रैशनल नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि अगर दो रैशनल नंबर दिए हों, दो रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके दो मेथड्स थे। ठीक है, बताया था कौन सा इजी है, जब एक फाइंड करना हो तो कौन सा लगाएंगे, जब बहुत सारे फाइंड करना हो, इनफाइनाइट होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ये क्या चीज़ है आखिर, डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एकदम डिटेल में बताएंगे। कॉपी पेन सब कुछ निकाल के बैठो, एकदम अच्छे से बताने वाले, एकदम डिटेल में, तुम सबको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। ये स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज समी अहमद एंड दिस इज योर चैनल मैथ्स लेगेसी। तो ये आ गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हेडिंग लगा लो डेसिमल, इसको चाहे दो, इसका दो नाम है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर बोल दो या फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स बोल दो। अलग अलग बुक में कहीं कहीं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स दिया रहता है, कहीं कहीं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिया होता है। इसका मतलब क्या है एकदम डिटेल में समझाने वाले, एकदम ईजिली समझाने वाले, जिससे कुछ भी नहीं आता है वो भी एकदम आसानी से समझ लेगा। देखो क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। नाम में ही लग रहा है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आखिर कैसा होता है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है। कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ले लिया रैशनल नंबर 8/4, ये एक रैशनल नंबर ले लिया हमने। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4 लिखा है ना ये, जब हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा। जब हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आया 2, यानी कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो या तो एग्जैक्टली कोई चीज़ डिवाइड हो जाएगी, या अगर एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होगी तो क्या होगा, डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 5/2, 2 1 ज़ा, और ये कितनी बार जाएगा 2.5। कोई चीज़ अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगी तो डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। या तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए या फिर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगी तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो हमको इसी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो जब ये डेसिमल में आंसर आता है ना, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन, दो चीज़ें देता है, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देता है। ठीक है, जब तुम रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करो, जब तुम रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करो, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनको आपस में जब डिवाइड करोगे तो तुमको हमेशा बस दो चीज़ें मिलेंगी। वो दोनों चीज़ें क्या हैं देखते हैं। P/Q कोई रैशनल नंबर है, हमने P को Q से डिवाइड कर दिया तो हमें दो आंसर्स देखने को मिलेंगे, दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, या तो जो इसका आंसर आएगा, या तो जो इसका आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद कुछ कुछ देर, मतलब कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे ये देखो 2.5, बस फिनिश हो गया यहीं पे। ठीक,
2.5। ठीक है, ये यहीं पे फिनिश हो गया। इसका और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/4, इसका आंसर क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। फिर ये देखो, 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स के बाद ये खत्म हो गया। या तो ये आंसर आएगा, ठीक, या फिर क्या आंसर आएगा? अगर हम एक नंबर ये है 1/3, इसको अगर डिवाइड करें 1/3, तो आंसर क्या आएगा? 0.3333। ये 3 कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। 0.3333। इतनी चीज क्लियर है? किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी दो इंटीजर्स को जब तुम आपस में डिवाइड करोगे तो तुम्हें दो चीजें देखने को मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो जो पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ रहा है वो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा कुछ डिजिट्स के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट होना, ठीक है। या तो ये होगा, या फिर वो पॉइंट के बाद रिपीट करने लगेगा। बस यही दोनों चीजें देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है? पॉइंट के बाद या तो वो तुम कोई भी रैशनल नंबर लो, कोई भी इंटीजर लो, उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो बस दो ही चीजें होंगी, या तो वो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा कुछ दूर के बाद जाके, रिमाइंडर बाद में 0 हो जाएगा, या फिर वो पॉइंट के बाद रिपीट करने लग जाएगा। समझ में आई बात? एग्जाम्पल एक और, जैसे 1/25 ले लिया, तो 1/25 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100 होता तो क्या आता? ऊपर 100 होता तो क्या आता? 4 आता। ऊपर 1 है यानी 0.04। फिर ये यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद फिर ये खत्म हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। 4/7 करो। 4/7, 4 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, यहाँ करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 4 के टेबल में 7 के टेबल में 4 आएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 7 5 35। ठीक है, कितना बचा? 5 बचे। ठीक है, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49। कितना बचा? 1, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ जाएगा, 7 1 7। 3 बचे, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा, 7 4 28। 2 बचे, फिर एक 0 बढ़ गया, 7 2 14। कितने बचे? 6, एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगा है, 7 8 56। कितने बचे? 4। ठीक है, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35। ध्यान से देखो इसको क्या हो रहा है। फिर 5 बचे, एक 0 बढ़ेगा, 7 7 49। एक बचा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे, 1 बचा, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ जाएगा, 7 1 7। 3 बचा, 7 4 28। ठीक है, 2 बचा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ही चलता चलाएगा। देखो आंसर क्या आया, आंसर तुम्हारा ये आया 0.5714285714। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कहा था? कोई भी दो इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है ना, कोई भी दो इंटीजर्स तुम ले लो, वो आपस में अगर उनको तुम डिवाइड करोगे तो दो चीजें देखने को मिलेंगी तुमको। बस सिर्फ उनका डेसिमल में तुमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो वो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट करना है जिसको कहते हैं, तो रिमाइंडर यानी 0 आ जाएगा, या फिर वो रिपीट करने लगेगा, तो वो टर्मिनेट हो गए। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 5 7 1 4 2 8। ये फिर वही रिपीट हो रहा है, 5 7 1 4, इसको आगे करते फिर वही 2 8 आता है, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8। समझ में आई बात? तो रैशनल नंबर दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। रैशनल नंबर्स दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पे, तो रैशनल नंबर 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। कौन कौन से? 2 टाइप्स के, दो चीजें होती हैं,
एक तो होती है जब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद नंबर वहीं पे रुक जाएं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरे कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो पॉइंट के बाद रुक जाएं, जैसे कि एग्जाम्पल 17/5 डिवाइड करना, देखना पॉइंट के बाद कुछ टाइम बाद रुक जाएंगे, वो टर्मिनेट कर जाएंगे 17/5। और 1/4, ठीक है, 1/25, ठीक है, 7/2, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इन सबको जब तुम डिवाइड करोगे, 17 को 5 से करोगे, 1 को 4 से करोगे, 1 को 25 से करोगे, तो जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स होंगे वो कुछ समय बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद जाके रुक जाएंगे, ठीक। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। या फिर रुकेंगे नहीं, वो रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है, चाहे वो 1 डिजिट रिपीट करे, चाहे 2 डिजिट बार बार रिपीट करे, चाहे पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट करे, जैसे अभी देखा था ना, पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा था, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो टर्मिनेट, रुक तो नहीं रहा है वो, लेकिन क्या होने लग जा रहा है? रिपीट। तो कहते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, या फिर कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल 1/3 रिपीट होने लग जाएगा बार बार, ठीक है। और कौन कौन से? 1/3, 1/3, 4/7, 11/30, एटसेट्रा, बहुत सारे आते हैं। और इसका आंसर तुम लोग निकालना, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड करना, देखो क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कि रुक जा रहे हैं। 4 को 7 से डिवाइड करना, देखना इसका आंसर निकाल के। 11 को 30 से डिवाइड करना, ठीक है, आंसर बताना, खुद ही देख लेना, ठीक है, नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे वहां पे, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, मतलब रैशनल नंबर अगर आपस में डिवाइड हो जाए तो या तो पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे कुछ डिजिट्स के बाद, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं करो तो रिपीट होने लगेंगे बार बार, चाहे वो 3 नंबर रिपीट हो बार बार, चाहे 4 नंबर हो, चाहे पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो, ठीक है, लेकिन रिपीट करने लग जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? जो डिजिट्स के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेट हो गए, टर्मिनेट वाले को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जो टर्मिनेट नहीं होते वो रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए, इसका तुम लोग चेक करना। 1/17, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना क्या है? 1/17, ठीक है, 1 को 17 से डिवाइड करना और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना क्या है। डिवाइड करते जाना, रुकना मत, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को, ठीक है, एक चीज इसमें देखने को मिलेगी बढ़िया सी, ठीक है। 1/17, इसका डिवीजन थोड़ा लंबा, रुकना मत, डिवीजन करते चले जाना और आंसर चेक करना क्वेश्चन क्या आया। इतनी चीज क्लियर है? होमवर्क है ये 1/17, देख बताना इसका ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकना मत, डिवाइड करते चले जाना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? अब हम लोगों को देखना है कि अगर तुमको फ्रैक्शन दे दें, कोई रैशनल नंबर दे दें और तुमसे कहें कि बिना डिवाइड किए पता लगाओ, बिना डिवाइड किए पता लगाओ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो कैसे करेंगे ये पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? ये नोट कर लो। तो ये आ चुका है क्वेश्चन, विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिना डिवाइड किए बताओ कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे करेंगे? बिना डिवाइड किए कैसे करें? देखो कैसे करेंगे। बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा शो करेगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, ये 17/50 लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है 50, ये जो डिनोमिनेटर है 50, इसको अगर हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो क्या कहने का मतलब है। ये जो 50 है इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है नहीं पता, वो भी समझा देंगे अभी, ठीक है। पहले देख लो, 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर ये एक्सप्रेस हो गया, ये जो डिनोमिनेटर है ये एक्सप्रेस हो गया, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दें? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पे m और n हैं होल नंबर्स, जहां पे m और n क्या है? होल नंबर्स। मतलब ये m और n जीरो भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, करके देखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। 17/50, 17/50 हमने क्या कहा? डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 50 है ना, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 50 को डिवाइड करते जाओ प्राइम नंबर से खाली। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब जो 1 की टेबल में आए और अपनी खुद की टेबल में आए, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जो नहीं जानता है तो उसको प्रीवियस 7th 8th की चीज़ें भी रिकॉल कराते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बस, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले 2, प्राइम नंबर मतलब जो 1 की टेबल में है और खुद की टेबल में है, 2 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे, प्राइम नंबर है, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यानी जो इसका जो डिनोमिनेटर था 50, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2, ठीक है। 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2। तो देखो हमने इसको इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पे m क्या है? 2 की पावर क्या है? 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 2 की पावर क्या है? 1। यहाँ पे m क्या है? 1 और n क्या है? 2, ठीक है। होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 0 भी हो जाएगा, अभी देखेंगे, अभी है, ठीक है। जहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1 और 5 की पावर क्या है? 2। 1 लिखा नहीं है लेकिन 1 है ना, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 2 की पावर, इसके डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जिसका भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो वो शो करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इतनी चीज क्लियर है? डिनोमिनेटर उठाओ, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो, उसका अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख दिया तब तो है, नहीं तो नहीं है। इतनी चीज क्लियर है? अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो पाया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वन, 7/8, 7/8, डिनोमिनेटर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ करके बताएंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? 7/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यानी 7/2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने तुमसे क्या कहा था? 2 की पावर m और
इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पे तो केवल 2 की पावर 3 ही आया, 5 तो दिख ही नहीं रहा, 5 तो यहां पे दिख ही नहीं रहा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया, देखो किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है। 1 की पावर 0 आंसर 1, 2 की पावर 0 आंसर 1, ठीक है। 3 की पावर 0 आंसर 1, किसी की भी पावर 0, 100 की पावर 0 आंसर 1, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया था m और n क्या है, होल नंबर्स, यानी ये 0 हो सकते हैं, 0 1 2 3, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका आंसर ये 1 ही के बराबर होगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 3 वही आएगा। समझ में आया, ये किसके बराबर होगा, 7/2 की पावर 3 इंटू 1, 5 की पावर 0 1 के बराबर होगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे इसके बगल में 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, और m और n तो है ही होल नंबर, तो 5 की पावर 0, ठीक है, लगा दिया, क्योंकि होल नंबर है ना। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, 2 की पावर है 5 है नहीं तो क्या हुआ, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो 1 ही होगा। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 की पावर 3 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। तो ये भी कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी चीज क्लियर है। थर्ड वाला ट्राई करो, थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड 23/72, 23/72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 का डिनोमिनेटर उठाओ, 72 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 कितनी बार, 36 टाइम्स, 2 18, 2 9, 2 से अब नहीं जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 23 अपॉन, ठीक है, या फिर ये मत लिखो, सीधे ऐसे लिख दो, 72 जो है डिनोमिनेटर, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 भी आ गया है, हालांकि हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे 5 की पावर 0, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, बस यही दोनों होने चाहिए, 2 और 5 उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, बस तभी। लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, सिंस 72 cannot be expressed, since 72 cannot be expressed in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, therefore 23/72 is not a terminating decimal, ठीक है। सिंस 72 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इसका जो डिनोमिनेटर था 72 वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ गया बीच में, ठीक है। देयरफॉर 23/72 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 23 को जब तुम 72 से डिवाइड करोगे तो उसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। चाहो तो करके देख सकते हो। इतनी चीज़ क्लियर है। तुम कोई भी नंबर लेना, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर लेना और आपस में डिवाइड करना उनको, कोई भी रैशनल नंबर लो आपस में डिवाइड करो, दो ही चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी हमेशा, या तो वो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर वो रिपीट करने लग जाएंगे, बस
यही दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी जो हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन देखा वो किसका था? केवल रैशनल नंबर का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल नंबर का। हालांकि हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन उसको और डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू क्लास।